हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 11। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लोई को, जो अभी सोकर उठती है तो देखती है कि वो लूसीफर के बार में है, यानी लक्स में। उसी के सामने बैठा होता है लूसीफर और लूसीफर कहता है कि क्या पीना पसंद करोगी, ड्रिंक या फिर टी। तो क्लोई कहती है कि मुझे कुछ नहीं पीना, कल रात क्या हुआ था हमारे बीच। तो लूसीफर कहता है कि ओ बहुत ही अच्छी रात थी हमारी। तो क्लोई कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, तुम प्लीज़ ये सब किसी को मत बताना और जो भी हुआ है तुम इसे भूल जाना, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, ये सब गलती से हुआ है। तो लूसीफर कहता है क्या नहीं बताना, यही कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्लोई शॉक रह जाती है, वो बोलती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो लूसीफर कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तुम नशे में चिल्ला रही थी कि बहुत गर्मी लग रही है इसीलिए मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़े बस। तो क्लोई कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम पहले ही दिन से मेरे साथ सोना चाहते थे और अब तुमने कुछ भी नहीं किया, मौका मिला तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो लूसीफर कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। फिर हम देखते हैं कि क्लोई वहाँ से चली जाती है। फिर लूसीफर ड्रिंक करने लगता है तो वहाँ मेज़ आती है और मेज़ कहती है कहाँ जा रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि अगर तुम मेरी दोस्त होती तो ज़रूर बता देता, क्या अभी भी मेरे भाई के लिए जासूसी कर रही हो मेरी। तुम मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो और मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने दूंगा। तो मेज़ कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो लूसीफर कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, डेविल होने का ये भी एक फ़ायदा है, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो क्राइम सीन पर क्लोई के पास आता है और उससे कहता है कि तुम कल रात ये अंडरवियर मेरे घर पर ही भूल गई थी। वहाँ एक और ऑफिसर खड़ा होता है और क्लोई को काफ़ी एम्बैरेस फील होता है, पर क्लोई कुछ भी नहीं कहती है लूसीफर से। फिर क्लोई डिटेल्स बताती है केस के लूसीफर को और बताती है कि मरने वाले का नाम है टिम और ये एक बास्केटबॉल प्लेयर था और काफ़ी मशहूर था, पर उसके बाद इसने काफ़ी ड्रग्स लिए, हर तरह का नशा किया और काफ़ी आवारा हो गया, पर फिर ये काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश करने लगा और लोगों की मदद करने लगा। फिर वहाँ आता है एक लड़का और क्लोई उस लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और टिम को कैसे जानते थे। तो वो बंदा कहता है कि टिम मेरे गुरु जैसे थे, जब हैटी में बाढ़ आई थी तो वही मुझे यहाँ लेकर आए थे वहाँ से। फिर क्लोई पूछती है उस बंदे से कि टिम के मरने से पहले तुम्हें कुछ अजीब सा लगा था। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, मैंने एक आदमी को देखा था, पर वो आदमी मुझे देखकर भाग गया और इसके बारे में मैंने पुलिस को भी बता दिया है। फिर क्लोई कहती है उस बंदे से कि ठीक है, मुझे कुछ और भी पूछना होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। उसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मैल्कम को, जो डैन को पकड़ के रखा होता है और वो बताता है डैन को कि तुम्हें पता है कि मैंने वो गन तुमसे क्यों मंगवाया था चुरा के। इस गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं और जब मैं लूसीफर को मार दूंगा तो केस सिर्फ तुम पर चलेगा। और ये सब सुनकर डैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मैल्कम को एक लात खींच के मारता है और फिर मैल्कम वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो टिम की वाइफ के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या किसी पे शक था आपको। तो टिम की वाइफ का नाम होता है वेनेसा। वेनेसा कहती है कि नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं था, मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा आदमी था। तभी टिम का मैनेजर कहता है क्लोई और लूसीफर से कि अब टिम की मौत के बाद हमें ये चैरिटी रोकनी पड़ेगी। तो लूसीफर कहता है कि हमें ये चैरिटी नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि टिम बहुत ही अच्छा आदमी था और ये उसकी ख्वाहिश थी। तभी क्लोई कहती है कि हमें चैरिटी नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी किसी की डेथ हुई है, और टिम की वाइफ भी कहती है कि ये करना ठीक नहीं होगा। तभी लूसीफर कहता है टिम की वाइफ से कि अगर आप चाहो तो आप मेरे बार में एक छोटा सा फंक्शन रख के चैरिटी कर सकते हो, मेरा बार काफ़ी खूबसूरत है। तो टिम की वाइफ उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि मैं बस अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लोई कहती है कि एक तो अच्छे काम करने से तुम संत नहीं बन जाओगे। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो मुझे बहुत सारे अच्छे काम करने होंगे। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो डॉक्टर लिंडा के पास जाता है और उससे कहता है कि आजकल मुझे अच्छे काम करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, एक नशा सा लग रहा है मुझे। तो डॉक्टर लिंडा कहती है कि एक बात याद रखना कि अच्छे काम हमेशा दिल से की जाती है। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो एक बंदे के पास जाते हैं और क्लोई उस बंदे से पूछती है कि जब टिम मरा था तो तुम उसकी लाश के पास देखे गए थे।
उसकी लाश से काफ़ी कुछ चोरी हुआ है और उसकी अंगूठी तुम्हारे पास है और तुम उसे बेचने वाले थे। तो वो बंदा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं टिम के पास गया था तो वो मर चुका था, वो मेरा दोस्त था, इसीलिए मैंने उसकी अंगूठी ले ली। तो लूसीफर कहता है कि क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें परमिशन देता कि उसकी लाश में से उसका अंगूठी निकाल लो। तो वो बंदा कहता है कि टिम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ तक कि वो मुझे अपने कपड़े भी निकाल कर दे देता। तो क्लोई कहती है कि क्या वो तुम्हें अपना पर्स भी दे देता। तो वो बंदा कहता है I'm सॉरी, मैं इसे वापस कर देता। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि इस पर नज़र रखो, तब तक मैं पता करती हूँ कि ये झूठ बोल रहा है या सच। फिर लूसीफर कहता है उस बंदे से कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए वही करूँगा जो टिम करता। फिर लूसीफर अपने कपड़े उतारता है और वो कपड़े दे देता है उस बंदे को और फिर कहता है कि तुम्हारे पैंट भी बिल्कुल घिस चुके हैं। फिर लूसीफर अपनी पैंट भी उतारता है और उस बंदे को दे देता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो बिल्कुल नेकेड हो जाता है और क्लोई से कहता है कि मैंने एक और अच्छा काम किया, पर मुझे बिल्कुल भी नशा नहीं हो रहा पहले जैसा, लगता है मुझसे शायद कोई गलती हो गई है ना। तो क्लोई कहती है हाँ, तुमसे गलती तो हुई है और तुम ऐसे नंगे पुंगे होकर नहीं जा सकते मेरे साथ मेरे कार में। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो दोबारा जा रहे होते हैं टिम की वाइफ के पास। तभी लूसीफर रास्ते में पूछता है कि अब हमारा शक किस पर है। तो क्लोई कहती है कि शायद वो इतना अच्छा आदमी भी नहीं था, तुम्हें बताया था ना कि वो पहले कैसा था और हो सकता है कि वो दोबारा से वैसा ही बन गया हो। इसके बारे में हमें उसकी सिर्फ वाइफ ही बता सकती है। फिर क्लोई और लूसीफर पहुंचते हैं टिम की वाइफ के पास और क्लोई पूछती है टिम की वाइफ से कि आपको क्या लगता है, क्या कोई किसी की दुश्मनी थी आपके हस्बैंड से। तो टिम की वाइफ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, मैं तो यही सोच रही थी कि टिम का मर्डर हुआ है क्योंकि उस चोर ने उसे मार दिया सिर्फ उसका सामान चुराने के लिए। तो लूसीफर कहता है कि सामान चुराने से पहले ही मर चुका था टिम। तभी वहाँ पर एक वकील आता है जिसका नाम होता है विल और वो टिम की वाइफ का वकील होता है और वो क्लोई से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप दोनों मेरी क्लाइंट से बात करो। तो लूसीफर कहता है उस वकील से कि मैं तो बस यहाँ पर फंक्शन की बात करने के लिए आया था, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना वैनेसा। तो वैनेसा कहती है यानी टिम की वाइफ कहती है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बात कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर और वैनेसा बात करने लगते हैं और उसके बाद वो वकील जो होता है वो क्लोई को कहता है कि आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो। टिम को बहुत सारे लोग जानते थे और वो बहुत सारे लोगों से हमेशा मिलता रहता था। तभी क्लोई कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपके पास किसी का नाम है। फिर क्लोई उसी बंदे से मिलती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिससे सबसे पहले पूछताछ किया गया था क्लोई के द्वारा। उसके बाद क्लोई उससे कहती है कि क्या तुम्हारा टिम के साथ झगड़ा हुआ था। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया था, इसीलिए मुझे काफ़ी बुरा लगा तो मैंने उन्हें बुरा भला कह दिया था। पर फिर जब मैं उनसे माफ़ी मांगने गया तो मुझे पता चला कि वो मर चुके हैं। फिर क्लोई पूछती है उस लड़के से कि तुम्हारे ख्याल से वैनेसा और टिम का नेचर और बिहेवियर कैसा था एक दूसरे के साथ, उनका रिश्ता कैसा था एक दूसरे के साथ। तो वो लड़का कहता है कि लोगों के सामने तो बहुत अच्छे से पेश आते थे, पर अकेले में। तो क्लोई कहती है अकेले में क्या। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को बता रही होती है कि मुझे तो शक वैनेसा पर है और शक है मुझे वकील पर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दोनों कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो लूसीफर कहता है कि आज मुझे बुलाया गया है वैनेसा की तरफ से पार्टी में और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तो हो सकता है कि काफ़ी कुछ खुलासा हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग पार्टी करते हैं और बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लूसीफर को जो एक लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तो क्लोई उससे कहती है कि टाइम वेस्ट मत करो, अपना जादू चलाओ और इन सब से उगलवाओ कि क्या हुआ था उस दिन। तो लूसीफर कहता है कि यहाँ की सारी औरतें अकेले हैं और अगर मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ तो ये लोग हमारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं लूसीफर सिंगिंग करने लगता है वहाँ पर, और ये सारी पार्टी वार्टी देखकर वैनेसा के मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है और आप लोग पार्टी कर रहे हो, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्लोई और लूसीफर पूछताछ करते हैं उसी मैनेजर से। तो मैनेजर बताता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्लोई पूछती है उस मैनेजर से कि क्या तुम दोनों किसी होटल में ठहरे थे। तो मैनेजर कहता है नहीं, मैं किसी होटल में नहीं ठहरा था उसके साथ, क्योंकि किसी को भी शक हो जाता, इसलिए हम दोनों मेरे ही घर पर मिलते थे। पर मौत के कुछ वक्त पहले टिम ने मुझे ये फ़ोटो भेजा था। उसके बाद वो एक फ़ोटो दिखाता है क्लोई को। इधर हम देखते हैं डैन को जो मैल्कम से कहता है कि भगवान ने तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दी है और तुम इसे इस तरह से ख़त्म कर रहे हो। तो मैल्कम कहता है कि तुम हेल के बारे में जानते हो, बहुत ही बुरी जगह है,
मैं एक बार वहाँ गया था और अब दोबारा नहीं जाना चाहता, इसीलिए मेरी किसी से डील हुई है। मुझे सिर्फ लूसीफर को मारना है और उसके बाद मैं हेल से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूँगा। तभी डैन चुपके से एक कटर उठा लेता है और इधर हम देखते हैं क्लोई को, जो अपने लैपी में देख रही होती है टिम का इंटरव्यू वगैरह और उसके वीडियोज़ वगैरह। तभी क्लोई के घर का डोरबेल बजता है और जब क्लोई गेट ओपन करती है तो वहाँ होता है विल। विल को देखकर क्लोई पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो विल कहता है उससे कि मुझे पता चला है कि आप और आपके पार्टनर ने काफ़ी हंगामा मचाया था उस पार्टी में, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्लोई कहती है कि मुझे आपके क्लाइंट वेनेसा पर ही शक है। तो विल कहता है कि आप एक विधवा पर शक कर रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। तो क्लोई कहती है कि वो एक रईस विधवा है और सारे पैसे उसको ही मिलने वाले हैं। तो विल बताता है कि ऐसा नहीं है, टिम के सारे पैसे फाउंडेशन में जाएंगे। तो क्लोई कहती है कि टिम के बाद अब फाउंडेशन के आप ही इंचार्ज हो और अब आप भी शक के घेरे में हो। तो विल कहता है कि आप अच्छे लोगों पर शक कर रहे हो, ऐसा मत करो, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर से बात कर रही होती है और कहती है कि विल मेरे घर आया था मुझे धमकाने के लिए और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो लूसीफर कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग अच्छे लोग हों। तो क्लोई कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उन सबको बचाना चाहते हो। कम ऑन लूसीफर, वो मेरे सामने मुंह नहीं खोलेगा पर तुम्हारे सामने सब कुछ बक देगा, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। तो लूसीफर कहता है नहीं, आज पार्टी है और मुझे जाना है। वेनेसा ने खास तौर पर मुझे इनवाइट किया है और मैं लेट नहीं होना चाहता, बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेज़ को, जो अमेनिडेल के पास जाती है। तो अमेनिडेल उसे देखकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। तो मेज़ कहती है कि नाकाबिल इंसान को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। तो अमेनिडेल हंसने लगता है और कहता है मेज़ से कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम खुद अपने बॉस को धोखा देना चाहती थी। तो मेज़ कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है, इसीलिए तो हम दोनों आज यहाँ पर बैठे हैं। तो अमेनिडेल कहता है कि हम दोनों यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है बात करने वाला। तो मेज़ कहती है और ये बात कौन कह रहा है, एक अकेला बैठा एंजल। इधर हम देखते हैं क्लोई को, जो पता लगाने की कोशिश कर रही होती है मैनेजर के साथ मिलकर कि टिम मरने से पहले कहाँ गया था। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर को एक डाटा मिलता है जिसमें एक होटल का नाम होता है। तो मैनेजर कहता है क्लोई से कि अगर उसे कहीं जाना भी होता तो वो मुझे बता कर जाता। तो क्लोई कहती है कि हो सकता है कि वो किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहता होगा, और वैसे भी उस फ़ोटो का क्या मतलब है। तब मैनेजर बताता है कि जिस जगह की वो फ़ोटो है उसी जगह पर एक स्कूल बनने वाला था, वो भी हमारे ही फाउंडेशन के पैसों से, और अब तक तो वो स्कूल बन भी गया होगा। तो क्लोई कहती है कि हो सकता है कि वो स्कूल बना ही ना हो और उसका पैसा किसी और के पास गया हो। फिर क्लोई जाती है उसी वकील के पास और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे तुम्हारे वेनेसा पर ही शक है, वरना टिम के बाद उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं अपने खर्चे के लिए। तो विल कहता है कि फाउंडेशन के पैसों का हिसाब पब्लिकली रिलीज़ कर दिया गया है और पूरी पब्लिक देख सकती है पूरा हिसाब। तो क्लोई कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर एक फ़ाइल देती है क्लोई विल को, और क्लोई कहती है कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इसमें से कोई पैसे चोरी करता भी है तो पता नहीं चलने वाला। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो और वेनेसा के अकाउंट का सारा डाटा आप मुझे दे दो। तो विल कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं अपने क्लाइंट के साथ धोखा करूं। तो क्लोई कहती है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, ना कि किसी को बचाना, और टिम भी यही चाहता था। ये फाउंडेशन अभी भी लोगों की मदद कर सकता है अगर आप मेरी मदद करें तो। फिर हम देखते हैं कि विल भी राज़ी हो जाता है। इधर हम देखते हैं डैन को, जो अपने हाथों पर बंधी हुई रस्सियों को काट रहा होता है उसी कटर की मदद से, और हम देखते हैं कि छूट जाता है डैन वहाँ से और छूटकर वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपना ड्राइंग कर रहा होता है बार में बैठकर। तभी वहाँ पर आ जाता है मैल्कम, वो भी गन लेकर, और कहता है लूसीफर से कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। तो लूसीफर कहता है कि मुझे मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा। तो मैल्कम कहता है कि मेरी डील हुई है एक एंजल से जो मुझे हेल से बचाएगा, और अगर मैंने उसकी डील एक्सेप्ट नहीं की होती तो वो मुझे मारकर दोबारा से हेल भेज देता। तो लूसीफर कहता है अच्छा, तो मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ भेजा है, पर तुम्हें पता नहीं है कि बहुत गलत आदमी के पास आए हो तुम। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर अपना चेहरा दिखाता है मैल्कम को, और मैल्कम कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरा असली चेहरा देखकर लोग डर जाते हैं। तो मैल्कम कहता है कि इससे पहले कोई हेल से वापस भी तो नहीं आया है ना। और फिर मैल्कम गन पॉइंट पर लेता है लूसीफर को और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा ही, और मुझे पता है कि अब तुम्हारी इमोर्टेलिटी ख़त्म हो चुकी है तो तुम मर सकते हो।
तो लूसीफर कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, पर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है मैल्कम। कोई भी एंजल किसी इंसान को नहीं मार सकता, ऐसा रूल है, वो भी मेरे डैड ने ही बनाया है। मानता हूँ तुम मुझे मार दोगे, पर उसके बाद क्या, मौत तो एक दिन आनी ही है, उसके बाद तुम फिर से हेल ही जाओगे। पर मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे काम आएगा। और फिर लूसीफर अपना सिक्का निकालता है और दिखाता है मैल्कम को और कहता है कि इस सिक्के को मैं रखा था इतने दिन से ताकि मैं हेल वापस जा सकूं, पर तुम इस सिक्के को यूज़ कर सकते हो हेल से वापस आने के लिए, क्या कहते हो। फिर हम देखते हैं कि मैल्कम लूसीफर के हाथ से वो सिक्का ले लेता है और लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम टिम की वाइफ को देखते हैं जो लूसीफर से मिलने के लिए आती है और पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो लूसीफर कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर टिम की वाइफ बताती है लूसीफर को कि ब्यूनस आयरेस आइलैंड के पास मेरा एक छोटा सा फार्म है और कल मैं वहीं जा रही हूँ। तो लूसीफर कहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे कुछ रिश्तेदार भी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, पर वो सब के सब खूनी हैं और बचने के लिए वहाँ जाकर छिप गए हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर को कुछ डाउट होता है और वो वैनेसा से कहता है कि तुमने भी अपने हस्बैंड की जान ली है इसलिए तुम वहाँ जा रही हो, क्यों है ना। तो वैनेसा कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती थी और टिम भी मुझसे बहुत प्यार करता था। तो लूसीफर कहता है कि टिम तुम्हारे मैनेजर से प्यार करता था, ना कि तुमसे। तो वैनेसा कहती है हाँ तुम सच कह रहे हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार करती थी और हमेशा करती रहूँगी। तो लूसीफर कहता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो नीचे चलकर हम चैरिटी शो को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वैनेसा गन निकालती है और शूट कर देती है लूसीफर को। फिर हम देखते हैं डैन को जो भागता हुआ आता है लूसीफर को ढूंढता हुआ उसके बार में, और फिर जब वो अंदर जाकर देखता है तो लूसीफर वहाँ पर गिरा पड़ा होता है और उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है डैन को। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर होश में आ जाता है। तो डैन चौंक जाता है और कहता है लूसीफर से कि तुम तो ज़िंदा हो। तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैं तो ज़िंदा हूँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डैन कहता है कि मैं बस यहाँ तुम्हें मैल्कम से बचाने के लिए आया था। तो लूसीफर कहता है कि तुम मैल्कम की चिंता मत करो, अब वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा, मैंने उसे एक अच्छी ऑफ़र दी है। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे कहीं जाना है और एक खूनी को पकड़ना है, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं वेनेसा को जो अपनी स्पीच दे रही होती है, और तभी वहाँ आ जाता है लूसीफर। और लूसीफर कहता है कि आज सबको एक सच जानने का पूरा हक है कि टिम को किसने मारा, और उसका नाम मैं आज बता के रहूँगा। फिर लूसीफर वेनेसा की आंखों में देखता है और उससे कहता है कि अब सबको बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ख्वाहिश थी तुम्हारी। तभी वहाँ पर आ जाती है क्लोई और उसे रोक देती है और कहती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल गया है कि तुमने ही अपने पति को मारा है, तुमने बहुत सारे पैसे चुराए थे और इसका पता चल गया था तुम्हारे पति को, इसीलिए तुमने टिम को मार डाला। तो वेनेसा कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आता है वकील विल, और विल कहता है कि मेरे पास एक्चुअली सबूत है। तो क्लोई कहती है कि तुम्हारे बैंक डिटेल से हमें सब कुछ पता चल गया है, और उसके बाद क्लोई अरेस्ट कर लेती है वेनेसा को। फिर हम देखते हैं लूसीफर और मेस को जो बात कर रहे होते हैं, और लूसीफर कहता है मेस से कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें अपनी वफादारी मेरे लिए साबित करनी होगी। तो मेस कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ सेक्स किया। तो लूसीफर कहता है कि और ये बताकर तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हारी वफादारी साबित हो गई। तो मेस कहती है कि पहले मैं तुम्हारे भाई की जासूस थी और अब तुम्हारी जासूस हूँ। तो लूसीफर कहता है हाँ ये कुछ पॉइंट वाली बात कर रही हो तुम। वैसे भी आज अमानीडील ने किसी को भेजा था मुझे गोली मारने के लिए, पर मैं बच गया। तो मेस कहती है क्या तुम्हें गोली लगी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी तुम्हें गोली लगती है और कभी नहीं लगती। तो लूसीफर कहता है कि मैं भी इसी बात का जवाब चाहता हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता कि कभी मैं इंसान रहता हूँ और कभी डेविल। फिर लूसीफर पता लगाने के लिए जाता है क्लोई के घर पे, और क्लोई उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, तुम्हारे साथ बिल्कुल बेखबर रहती हूँ, पर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती हूँ तुम्हारे सामने। तभी लूसीफर अपना हाथ काट लेता है एक नाइफ से, और फिर अपने हाथ देखता है और अपना हाथ पीछे कर लेता है, यानी क्लोई को नहीं दिखाता। और फिर क्लोई से कहता है कि मुझे भी कहना पड़ेगा कि मैं भी तुम्हारे सामने बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना गाइस। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।